दुनिया का सबसे खूबसूरत मुस्लिम गांव, खूबसूरत मनाजिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन ग्रामी, ये है दुनिया का सबसे खूबसूरत मुस्लिम गांव। नीले रंगों और रवायतों में डूबा ये छोटा सा कस्बा सदियों तक बैरूनी दुनिया की निगाहों से ओझल रहा है। ये कोई आम गांव नहीं, ये एक ऐसा मकाम है जहां हर चीज़, हर घर, हर दरवाज़ा और हर खिड़की हल्के नीले रंग में रंगी हुई है। जी हाँ, पूरा गांव एक ही रंग में डूबा हुआ है। ऊपर आसमान का नीला रंग, नीचे गांव की हल्की नीली झलक और दरमियान में ये छोटे छोटे घर। ऐसे लगता है जैसे ज़मीन पर नीला आसमान उतर आया हो। लेकिन ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, इसके पीछे एक रूहानी और मजहबी राज भी छुपा हुआ है। तो आइए इस वीडियो में हम इस नीले गांव के हैरान कुन हक़ाइक़ और ख़ूबसूरत मनाज़र देखते हैं और इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे ये छोटा सा मुस्लिम गांव पूरी दुनिया के दिलों को मसहूर कर रहा है। नाजरीन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दुनिया का ये सबसे खूबसूरत मुस्लिम गांव शफशाउन है। ये मराकश के रफ पहाड़ी सिलसिले में वाक़या जबल ज़रहून के दामन में वाक़या एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ हर मंजर ऐसा लगता है जैसे ज़मीन और आसमान एक दूसरे में घुल मिल गए हों। गांव की आबादी तकरीबन 42,000 से 45,000 अफराद के दरमियान है। ये शफशान गांव मुल्क में आने वाले सियाहों की दिलचस्पी का अहम मरकज़ भी है, जिसकी वजह यहाँ की तमाम इमारतों पर नीला रंग किया गया है और इसका एक और नाम शाउन भी है। अलबत्ता ये मराकश के नीले शहर के नाम से ज़्यादा मशहूर है। ये पहाड़ी इलाके की वजह से कुदरती हुस्न से भरपूर है और यहाँ का माहौल सर्दियों में थोड़ा सर्द और गर्मियों में खुशगवार रहता है। नाजरीन, ये गांव 1471 ईस्वी में मुसलमान रहनुमा मौलाए अली बिन राशिद ने बनाया ताकि स्पेन से हिजरत करने वाले मुसलमान ख़ानदान एक महफूज जगह पर आबाद हो सकें। इसलिए गांव को किला नुमा बस्ती के तौर पर तामीर किया गया, जहां दिफाई इंतजामात भी मौजूद थे। शफशाउन गांव अपनी उंदलसी तर्ज तामीर की वजह से मुनफरिद है। यहाँ के मेहराबदार दरवाजे, घरों की नीली छतें और पत्थरों से बनी तंग गलियां देखने वालों को एक तारीखी और ख्वाब जैसा सफ़र कराती हैं। हर मकान, हर दरवाज़ा और हर छत में फ़नकाराना जमालियात छुपी हुई है, जो स्पेन के गरनाता और करतबा की याद दिलाती हैं। शफशाउन की जामिया मस्जिद 15वीं सदी में तामीर हुई और आज भी मकामी लोग इसे मस्जिद आदम के नाम से जानते हैं। ये मस्जिद ना सिर्फ इबादत का मकाम है, बल्कि गांव की सकाफती और रूहानी ज़िंदगी का दिल भी है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात जो शफशाउन को दुनिया भर में मुनफरिद करती है, वो है पूरे गांव का नीला रंग। हर दरवाज़ा, हर दीवार, हर खिड़की, हर गली हल्के नीले रंग में जगमगाती है। ये रंग गांव के हर मंजर को जादुई और ख्वाब जैसा एहसास देता है। ये सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये सूरज की रोशनी को कम करता, घरों को ठंडा रखता और मच्छरों और हशरात को दूर रखता है। साथ ही ये रंग ज़हन और दिल पर सुकून बख्श असर डालता है और गांव का माहौल हर लम्हा पुरअमन और दिलकश लगता है। शफशाउन ना सिर्फ तारीखी अहमियत रखता है, बल्कि इसके हर मंजर, हर गली और हर घर देखने वाले के दिलो दिमाग पर गहरे असरात छोड़ते हैं। यहाँ के लोग बुनियादी तौर पर अरबी और बर्बर ज़ुबान बोलते हैं। मराकशी अरबी ज़ुबान बोलचाल में ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बाज़ जगहों पर फ़्रांसीसी भी समझी और बोली जाती है, ख़ास तौर पर सियाहत के मकामात पर। शफशाउन की मईशत ज़्यादातर सियाहत, दस्तकारी और ज़रई मसनूआत पर मबनी है। यहाँ के मशहूर हुनर में हाथ से बने कालीन, टोपियाँ, जड़ी बूटियाँ, मसालाजात और लकड़ी या चमड़े के हुनर शामिल हैं। यहाँ तालीम की सहूलियात महदूद हैं, लेकिन मुकामी लोग छोटे स्कूलों और मजहबी दरसगाहों में तालीम हासिल करते हैं। गांव में मस्जिदें रूहानी ज़िंदगी का मरकज़ हैं, ख़ास तौर पर जामिया मस्जिद आदम, जो 15वीं सदी में तामीर हुई। बल्कि नाजरीन, तारीख़ में ये बात भी दर्ज है कि इस शहर को 1471 में स्पेन से बेदखल किए जाने वाले यहूदियों ने आबाद किया था। यहाँ ख़ास तौर पर एक किला भी तामीर किया गया था, जिसका मकसद शुमाली मराकश को पुर्तगाली और हस्पानवी हमला आवरों से महफूज रखना था। कहा जाता है कि 500 साल पहले यहाँ के यहूदियों ने नीला रंग अमन और आसमानी ताकत की अलामत समझकर घरों पर पेंट किया था। वक्त गुजरता गया, मगर शहर नीला ही रहा। अब ऐसा लगता है जैसे नीला रंग सिर्फ रंग नहीं,
बल्कि हवा में घुला हुआ एक जज्बा है। गांव के इर्द गिर्द सब्ज वादियां और छोटी झीलें हैं जो इसे कुदरती खूबसूरती में मुनफरिद बनाती हैं। इस शहर की हर इमारत और दरो दीवार पर नीला रंग दरअसल यहूदी रवाज की यादगार है जो सदियों पहले यहाँ से चले गए थे, लेकिन बाद में आने वालों ने यह सिलसिला बरकरार रखा और आज तक इस शहर में बनने वाले हर घर, हर दुकान, हर मकान, यहाँ तक के गमलों और खंभों पर नीला रंग ही किया जाता है। नाजरीन, 2011 की खाना जंगी से पहले तक यहाँ हर साल लाखों सयाह आते थे और मराकश की हुकूमत अपने यहाँ सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए इस शहर को बतौर ख़ास शामिल रखा करती थी, लेकिन ख़राब हालात की वजह से यहाँ सैरो सियाहत तबाह हो गई। अलबत्ता कदरे संभल जाने के बाद से अब मुख्तलिफ मुल्कों के सियाह एक बार फिर यहाँ आने लगे हैं। शफशाउन के लोग अपनी सादगी और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं, चाय पेश करते हैं और कहते हैं शफशाउन में वक्त नहीं गुजरता, वक्त यहाँ आकर ठहरता है। दरवाज़ों के बाहर बैठे बुजुर्ग और गलियों में खेलते बच्चे इस गांव की सादा मगर पुरकशिश ज़िंदगी की झलक पेश करते हैं। यहाँ की ख़वातीन रवायती लिबास पहनती हैं और मर्द सफ़ेद जुब्बा और पगड़ी पहने नज़र आते हैं जो गांव की सकाफती शनाख्त और तारीख की अक्कासी करते हैं। आज शफशाउन दुनिया भर में सियाहों के लिए एक ख्वाब जैसी मंजिल बन चुका है। हर साल तकरीबन 2 से 3 लाख सियाह यहाँ आते हैं, जिनमें ज़्यादातर यूरोप, एशिया और मशरक़ी वस्ता से ताल्लुक़ रखते हैं और सब यहाँ के नीले रंग, तारीखी गलियाँ और जादुई माहौल देखने के लिए मशहूर हो जाते हैं। शफशाउन में इस्लाम की तालीमात गहराई से जुड़ी हुई हैं और यहाँ के लोग अपने रोज़मर्रा के मामूलात और ज़िंदगी के हर पहलू को इस्लामी उसूलों के मुताबिक गुजारने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस खित्ते में 15वीं सदी में आमद के बाद अपनी इबादत, इखलाक और मुआशरती रिवाज कायम किए और यहाँ के लोग आज भी नमाज, रोज़ा और इस्लामी त्यौहार जैसे रमज़ान और ईद को पूरी अकीदत के साथ मनाते हैं। दिन के मामूलात भी इसके मुताबिक तरतीब पाए हैं। सुबह की नमाज से दिन का आगाज़, दिन में कारोबार और रोज़मर्रा के काम, और शाम और रात की नमाज और फैमिली के साथ वक्त गुजारना इनके लिए ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। यहाँ के लोग इस्लाम को ना सिर्फ मज़हब बल्कि एक मुकम्मल तर्ज़ ज़िंदगी के तौर पर देखते हैं, जिसमें इखलाकियात, मेहमान नवाजी, सादगी और रूहानी सुकून सब शामिल हैं। यही वजह है कि शफशाउन का माहौल ना सिर्फ बसरी तौर पर पुरअमन है बल्कि रूहानी तौर पर भी दिल को सुकून पहुँचाता है। मराकश की गलियों में बिल्लियाँ हर जगह नज़र आती हैं और ये शहर की ज़िंदगी का एक दिलचस्प और जानदार हिस्सा है। इस्लाम में बिल्लियों को ख़ास मकाम हासिल है, वो नापाक नहीं समझी जाती और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के साथ हमेशा नरमी और मोहब्बत का सलूक किया, जिसे मुसलमान आज भी मिसाल के तौर पर देखते हैं। शफशाउन की रंगीन गलियों में इंसानों के दरमियान बिल्लियाँ आराम करती हैं, सीढ़ियों पर या छतों पर खेलती और नीली गलियों में बच्चों की तरह घूमती नजर आती हैं। इन बिल्लियों की मौजूदगी शहर के माहौल को ना सिर्फ जानदार और खुशबूदार बनाती है बल्कि यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, सुकून और फितरत से मोहब्बत की अक्कास भी है। अगर आप शफशाउन का विज़िट करना चाहते हैं तो सबसे आसान रास्ता मराकश के शहर फेज़ या तावंट से शुरू होता है, क्योंकि ये दोनों शहर शुमाली मराकश के अहम शहरों में शामिल हैं और यहाँ से शफशाउन के लिए पब्लिक बस या प्राइवेट कार रेंटल भी दस्तयाब है। रास्ता पहाड़ी सिलसिले के दरमियान से गुजरता है, जहाँ सफ़र के दौरान आपको सब्ज़ वादियों, नीले आसमानों और छोटे गांव के मनाजर भी देखने को मिलेंगे। गांव तक पहुँचने के लिए आखिरी किलोमीटर की तंग और खमदार सड़कें आपको वाकई महमाती तजर्बा फराहम करती हैं और जैसे ही आप गांव में दाखिल होते हैं आपको इस नीले घरों और जादुई गलियों का नज़ारा फ़ौरन महसूस कर देता है। आप चाहें तो यहाँ गाइड के साथ गलियों की सैर करें, बाज़ार देखें और मकामी लोगों से बातचीत करके लोगों की सकाफत और ज़िंदगी को करीब से महसूस कर सकते हैं। शफशाउन हमें यह पैगाम देता है कि खूबसूरती सिर्फ रंगों या इमारतों में नहीं बल्कि सुकून, मेहमान नवाजी, तारीख और सकाफत में छुपी होती है। ये शहर बताता है कि सादगी, एहतराम और रूहानी ताल्लुकात ज़िंदगी को जादुई और पुरअसर बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली आने वाली एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा।
اجازت دیجیے، اللہ